Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine today. The topic that I'm going to discuss is theory, law and principle. Students, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन लॉ, डिफाइन थ्योरी. सो इसे प्रॉपर तरीके से समझें भी और अच्छे तरीके से याद भी करें ताकि आप परफेक्टली अच्छे तरीके से इसे पेपर में लिख सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, चले आते हैं थ्योरी क्या होता है बच्चों. जब हमने बच्चों एक हाइपोथेसिस बना ली है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने मलेरिया वाले टॉपिक में हाइपोथेसिस बनाई थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कोज ऑफ मलेरिया. ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस को बच्चों जब बार बार हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने से ये रॉन्ग प्रूफ ना हो तो बच्चों बायोलॉजिस्ट का उस हाइपोथेसिस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और मज़ीद क्या होता है कि बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से ये मज़ीद हाइपोथेसिस बनाती है, मींस नए नए आइडियाज़ देती है और फिर साइंटिस्ट उन आइडियाज़ को भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं. अब बच्चों एक ऐसी हाइपोथेसिस जिस पर बार बार टेस्ट किया जाता है और फिर वो रिजेक्ट भी नहीं होती तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी. अब जो थ्योरी है इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. जो थ्योरी होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा एविडेंस के साथ बनाई जाती है. मींस के हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करने के बाद हमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिलते चले जाते हैं और फिर हम लोग उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक थ्योरी में. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रोडक्टिव थ्योरी. अब बच्चों एक ऐसी थ्योरी जो कि नए नए हाइपोथेसिस देती चली जाए और फिर हम मज़ीद उसे टेस्ट करते चले जाएं तो उस थ्योरी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक प्रोडक्टिव थ्योरी है. ठीक है, अब बच्चों बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट जो थे वो क्या करते हैं, थ्योरी को जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसे एज अ चैलेंज कंसीडर करते हैं और उसे किसी तरह से गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर थ्योरी फिर भी सरवाइव करे और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो गलत प्रूव ना हो और क्या हो जाए कि हम लोग रॉन्ग उसे प्रूव करने में नाकाम हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है या फिर प्रिंसिपल बन जाता है. आ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. और बच्चों क्या होता है कि इसे उस थ्योरी को हम लोग प्रूव नहीं कर पाते और वो एक तरह से हमारी नेचर से भी प्रूव होना शुरू हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ये क्या है, एक साइंटिफिक लॉ है और ये क्या है, एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग डिफरेंट लॉज की एग्जांपल कंसीडर करें तो बच्चों उसमें क्या है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी आगे चलते हैं हम लोग. ये बच्चों कंप्लीट हमें मेथड बताया है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें मिलेगी बच्चों, उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे. ऑब्ज़र्व करने के बाद बच्चों हम लोगों ने अपनी 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उन पर गौर करना है और फिर हम लोगों ने अपना ब्रेन यूज़ करना है. लेकिन बच्चों हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी. उसके बाद हमारी क्या आती है बच्चों, हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में हम लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन से एक आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो कि सेंस बनाता हो. डिडक्शन में बच्चों हम लोग रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे, हम लोग इफ़ और देन का यूज़ करेंगे. ठीक है, डिडक्शन के बाद बच्चों हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कौन सा ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप. बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग एक चीज़ की कमी कर देते हैं और कंट्रोल ग्रुप में हम लोग उसे हर लिहाज से हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद बच्चों एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं हम लोग अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और डेटा को एनालाइज़ करते हैं. एनालाइज़ का मतलब है उसे प्रॉपर तरीके से देखते हैं और उसे रिज़ल्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. लास्ट में हम लोग समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट करते हैं, अपना रिज़ल्ट आंसर करते हैं, उसको इसकी एक तरह से समरी खुलासा तैयार करते हैं. ठीक है, अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो गलत प्रूव हो गया हम लोग बच्चों वापस अपनी ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस की तरफ चले जाएंगे. लेकिन अगर हमारा रिज़ल्ट ठीक आता है तो इसका मतलब वो प्रूव हो गया, हम लोग रिज़ल्ट रिपोर्ट करेंगे. रिपोर्ट किस तरह से करेंगे बच्चों, हम लोग डिफरेंट सेमिनार्स करेंगे कॉलेजेस में
और हाई लेवल्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर फिर भी ये प्रूव हो जाए फिर हम मज़ीद इसको टेस्ट करेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो हमारी थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, मज़ीद टेस्ट करते चले जाएंगे और अगर वो नए नए आइडियाज़ दे तो वो जो थ्योरी होगी हमारी वो किस में चेंज हो जाएगी, लॉ या प्रिंसिपल में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम लोगों की जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग प्रूव नहीं होती बार बार टेस्ट करने के बावजूद, तो वो थ्योरी बन जाएगी। और अगर थ्योरी नए नए आइडियाज़ देती चली जाएगी और उसकी मज़ीद टेस्टिंग होती चली जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ये प्रोडक्टिव थ्योरी है। और अगर जो प्रोडक्टिव थ्योरी है उसे बार बार रिगोरस टेस्टिंग की जाती है और फिर भी थ्योरी गलत प्रूव नहीं होती तो वो क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट और देन डेवलप इनटू थ्योरी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, law and principle. Thank you so much. Allah Hafiz. Students, subscribe my channel.